हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रिजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई हम लोग अभी देखे थे प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र को पढ़े थे, जिसमें से प्रस्तावना का प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे भाग 1 के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का प्रैक्टिस सेट, जो 100 से अधिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान राज्य को किस प्रकार की सत्ता प्रदान करता है? ए मूलभूत, बी व्युत्पन्न, सी संप्रभुत्व, डी अस्थाई। तो इसका सही उत्तर होगा सी संप्रभुत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय राज्य प्रणाली में अंतिम अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी संघ के पास, डी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका सही उत्तर होगा संघ के पास, सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में प्रयुक्त राज्य शब्द में कौन शामिल है? ए केंद्र केवल राज्य, बी केवल केंद्र सरकार, राज्य केंद्र अस्थायी निकाय, डी केवल संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्य में राज्य, केंद्र और स्थायी निकाय, ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 1 में भारत का क्षेत्र किसका योग है? राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्र, प्राप्त क्षेत्रों का क्षेत्र, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था? ए मिजोरम, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन, अविभाज्य संघ शब्द किस बात को दर्शाता है? ए राज्य चाहे तो अलग हो जाए, बी संघ राज्य को समाप्त कर सकता है, सी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, डी राज्य का अस्तित्व अस्थायी है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारत की राजनीतिक संरचना का आधार है? ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का अंतर क्या है? दोनों एक समान है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 नए क्षेत्र के अधिग्रहण से, अनुच्छेद 3 राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 नए क्षेत्रों के अधिग्रहण से, अनुच्छेद 2 राज्य पुनर्गठन से। ऑप्शन डी, दोनों नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 2 नए क्षेत्रों के अधिग्रहण से, अनुच्छेद 3 राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है। संसद को किसी राज्य के पुनर्गठन से पूर्व क्या करना आवश्यक होता है? ए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, बी संबंधित राज्य की विधानसभा से मत मांगना, सी प्रधानमंत्री की अनुमति लेना, डी जनता का मतदान कराना। तो इसका सही उत्तर होगा संबंधित राज्य विधानसभा से मत मांगना, ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी भाषा, सी डी जनजातीय संख्या। तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की सूची किस अनुसूची में मिलती है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी, सी चौथी, डी 11वीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की सूची पहली अनुसूची में उपलब्ध है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, डी न्यायपालिका।
तो इसका सही उत्तर है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से अस्मिताओं का संगम कहा जाता है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, अस्मिताओं का संगम, अस्मिताओं का संगम। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, सी राष्ट्रपति, डी संसद अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 35A। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 370, अब हटा दिया गया है, इसमें भी लिखा है कि अब समाप्त कर दिया गया। संसद को नई राज्य रचना हेतु किन क्षेत्रों पर अधिकार है? ए नाम बदलना, बी सीमा बदलना, सी क्षेत्र बदलना, डी उपयुक्त में से सभी। तो संसद को इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। किस राज्य का निर्माण जल जंगल जमीन आंदोलन से जुड़ा है? ए झारखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड, जल जंगल जमीन आंदोलन, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो भागों में बटा है? ए अंडमान, बी दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, सी लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादर नगर हवेली और एवं दमन और दीव। अगला, कौन सा राज्य व्हाइट गोल्ड का अग्रणी उत्पादक है? ए गुजरात, बी बिहार, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात। देखिए, इस तरह के प्रश्न डाल दिए इकट्ठो, इसे बाकी सब संघ राज्य क्षेत्र से ही संबंधित है, भाग 1 से ही। भारतीय संविधान में राज्य शब्दावली कहाँ परिभाषित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12 में राज्य शब्दावली परिभाषित है। भारत में सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? ए दिल्ली, बी अंडमान निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? ए प्रशासनिक सुविधा, बी आर्थिक लाभ, सी सांस्कृतिक संरक्षण, डी धार्मिक कारण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक सुविधा। भारत में के सबसे नए गठित केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ए दादर नगर हवेली, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यही हाल में गठित हुए हैं। स्टेट ऑफ यूनियन किस अनुच्छेद का सिद्धांत है? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्राप्त क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है? ए राज्य के भीतर का क्षेत्र, बी विदेश से प्राप्त किया गया क्षेत्र, सी प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र, डी सीमा विवाद क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा विदेश से प्राप्त किया गया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा राज्य की सीमा बदलने से पूर्व किससे राय लेना आवश्यक है? ए राज्यपाल, बी विधान परिषद, सी राज्य विधानसभा, डी राष्ट्रपति सचिवालय। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान सभा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 3 राज्य सीमाओं के संगम के रूप में जाना जाता है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा
डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य संख्या में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या रहा है? ए राजनीतिक, बी प्रशासनिक, सी भाषाई, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें से सभी, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य और केंद्र की शक्ति कहाँ पर विभाजित की गई है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी सप्तम अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा सप्तम अनुसूची। भारत के संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? ए राज्यों का संघ, बी संघीय राज्य, सी गणराज्य राज्य, डी लोकतांत्रिक राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भारत अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 1 भारत को किस प्रकार के संघ के रूप में वर्णित करता है? अविभाज्य संघ, ढीला संघ, महासंघ, उपसंघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अविभाज्य संघ। राज्यों का संघ शब्द का क्या संकेत है? राज्य संविधान बना सकते हैं, बी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, सी राज्य स्वतंत्र हैं, डी संघ राज्य का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन बी। भारत की भूमि संरचना किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी नए राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा बी संसद। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ए नए राज्यों का गठन, बी नए क्षेत्र का अधिग्रहण, सी भारत के नाम, डी भारत के नक्शे। तो इसका सही उत्तर होगा नए क्षेत्र का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल किसकी अनुशंसा से संसद में प्रस्तुत होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा बी राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी 1 से 5, ऑप्शन सी 1 से 6, ऑप्शन डी 1 से 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 से 4। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी संविधान अधिनियम 1950, सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, डी संविधान संशोधन अधिनियम 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन, राज्य विभाजन सम्मेलन का निर्णय किसके द्वारा मान्य होता है?
ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी निर्वाचन आयोग, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद। राज्य का विभाजन या सम्मिलन। क्या संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमा बदल सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल कोर्ट की अनुमति से, डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य संवैधानिक रूप से संघ से अलग होने का अधिकार पहले रखता था? ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही उत्तर होगा बी जम्मू कश्मीर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पूछिए, लास्ट में लिखा है पहले रखता था, तो पहले संविधान 370 था, लागू था जम्मू कश्मीर में, तो ये बात स्पष्ट थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, उपराज्यपाल कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी संसद। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? राज्य गठन विधेयक से, संविधान संशोधन प्रक्रिया, सी भाषा नीति, डी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्य गठन विधेयक से। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या समय समय पर किसके द्वारा बदली जाती है? ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा संसद, ऑप्शन बी। ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप किस प्रकार का प्रशासन क्षेत्र है? ए सामान्य राज्य, बी विशेष राज्य, सी केंद्र शासित प्रदेश, डी संघीय राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? ए मुख्यमंत्री, बी उपराज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री प्लस गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा उपराज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? नवंबर 2025 आज तक इसकी कुल संख्या कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका किस शर्त पर स्थापित होती है? ए राज्यपाल के आदेश से, बी राष्ट्रपति के आदेश से, सी संसद के अधिनियम से, डी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद के अधिनियम से। देखिए किस राज्य में विधान परिषद, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद होगा, ये संसद अधिनियम बना के लागू कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने स्वयं के उच्च न्यायालय वाला है? ए पांडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी लद्दाख। तो इसका सही उत्तर होगा सी दिल्ली। दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट है। किस राज्य की 2 आधिकारिक राजधानी थी? ए तेलंगाना, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग होकर बना है? ए महाराष्ट्र, बी मद्रास, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा बी मद्रास से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक भाषायिक राज्यों का निर्माण कब हुआ था? ये ऑप्शन ए 1952, बी 1956, सी 1962, डी 1971। इसका सही उत्तर होगा 1956, ऑप्शन बी। अगला, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश
द्वार के रूप में जाना जाता है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा असम। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन नियंत्रित करता है? ए राज्य सरकार, बी गृह मंत्रालय, सी मुख्यमंत्री परिषद, डी संसद अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। देखिए यहाँ समझिए, जैसे किसी राज्य का पुलिस प्रशासन जो होती है उसको कौन देखता है? तो राज्य में होम मिनिस्ट्री होती है, पर केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रशासन को गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द में यूनियन शब्द किस बात को दर्शाता है? राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों का अस्थायी स्वरूप, राज्यों की अविभाज्य संघ, राज्यों का संघीय अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का अविभाज्य संघ। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? ए हाँ होती है, बी नहीं होती है, सी केवल राज्य की इच्छा पर, डी केवल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर अनुमोदित करे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का क्षेत्र राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र और प्राप्त क्षेत्रों का सम्मिलित क्षेत्र होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1, डायरेक्ट स्टेटमेंट रखा है आप जो अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में भारत के नाम, क्षेत्र और राज्यों का विन्यास शामिल है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 1। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय संरचना में अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ए राज्य सरकार, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा सी संसद। भारत में संघीय संरचना किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति विभाजन, बी एकात्मक नियंत्रण, सी द्विस्तरीय शासन, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति विभाजन। ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत को कितने डोमिनियन में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के विलय से पहले वहां जनमत संग्रह कराया गया था? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम, ऑप्शन ए। राज्य पुनर्गठन का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए जनसंख्या, बी भाषा, सी धर्म, डी संस्कृति। तो इसका सही आधार राज्य पुनर्गठन का था भाषा, इसी के लिए गठित। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ए क्षेत्रफल, बी भाषा, सी प्रशासनिक नियंत्रण, डी जलवायु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक नियंत्रण। भारत में कौन सा राज्य सबसे अंत में गठित हुआ है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा सी तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार की संघीय व्यवस्था स्थापित करता है? शुद्ध संघीय, अर्ध संघीय, एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघीय, परिसंघीय।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्ध संघीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन मुख्यतः कौन संचालित करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची कहाँ दी गई है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी सप्तम अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रथम अनुसूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश शब्द को संविधान में किस शब्द से संबोधित किया गया है? ए यूनियन स्टेट, टेरिटरी, सी यूनियन टेरिटरी, डी फेडरेशन टेरिटरी। तो अगला उत्तर होगा इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यूनियन स्टेट। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्ष का। ठीक है। राज्यपाल किससे अपना इस्तीफा देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका होने पर वास्तविक सत्ता किसके पास रहती है? ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा, सी उपराज्यपाल, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा उपराज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन करते समय किससे राय लेती है? ए राज्यपाल, बी राज्य विधानसभा, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानसभा। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला राज्य पुनर्आयोग गठन 1953 में हुआ था। ठीक है। दूसरा 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किस आधार पर थी? ए धर्म, बी भाषा, सी भू आकृति, डी जनजाति जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला भाषायिक राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ए लोकतांत्रिक राज्य, बी गणराज्य, सी राज्यों का संघ, डी सार्वभौमिक राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। ठीक है। ऑप्शन सी। भारत में अविभाज्य संघ कहने का क्या अर्थ है? राज्य स्वतंत्र हैं, राज्य संघ छोड़ सकते हैं, सी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, डी संघ राज्यों को समाप्त नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का अंतिम निपटारा कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश को 2019 में 2 भागों में विभाजित किया गया? ए अंडमान निकोबार, बी दमन और दीव, सी दिल्ली, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख किस प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है? ए
बिना विधानसभा वाला, बी विधानसभा वाला, सी विशेष दर्जाधारी, डी स्वायत्त परिषद शासित। इसका सही उत्तर होगा बिना विधानसभा वाला। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लोक प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा उपराज्यपाल, ऑप्शन बी। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी भारत को भारत के मुख्य भूभाग से किस राज्य के माध्यम से जोड़ा गया है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा असम। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? ए 1971, बी 1975, सी 1980, डी 1984। तो इसका सही उत्तर 1975। अगला, गोवा भारत का राज्य किस वर्ष बना? ए 1961, बी 1972, सी 1987, डी 1992। तो इसका सही उत्तर होगा 1987। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी दादर नगर हवेली, सी लक्षद्वीप, डी पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, लक्षद्वीप, गलती से लग गया। इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। ठीक है। किस राज्य को चाय का बागान राज्य कहा जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा असम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1956, 1960, 1963, 1966। तो इसका सही उत्तर होगा 1963, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य दो भागों को कोंकण एवं विदर्भ की मांगों के लिए प्रसिद्ध है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत फ्रांस संस्कृति मिलन का प्रतीक है? ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दमन, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा पुडुचेरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत के क्षेत्र विस्तार का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा बी संसद। अगला क्वेश्चन, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यपाल। ठीक है। देखिए, जब केंद्र में पूछता है तो राष्ट्रपति हो जाता है और राज्य में इन्हीं के नाम से कार्य होता है। करते भले मुख्यमंत्री हैं पर वास्तविक रूप से कार्य इन्हीं के नाम से होता है और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से। अगला क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी संसद, डी राष्ट्रपति। देखिए, जैसे पूछा था अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ना कि राज्य का मुखिया कौन होता है, कार्यकारी कौन होता है, तो उसमें राज्यपाल लिखा है कि वास्तविक रूप से प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है? ए नागरिकता, बी भारत का नाम और क्षेत्र, सी केंद्र राज्य संबंध, डी भाषा नीति। तो इसका सही उत्तर है भारत का नाम और क्षेत्र।
अगला क्वेश्चन, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 1, राज्यों का संघ, संघीय राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकात्मक राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अर्थात इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? राज्य निर्माण, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, राज्य की सीमा बदलना, संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा नए राज्यों का संघ में शामिल करना या अधिग्रहण करना। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, राज्य पुनर्गठन, सीमा परिवर्तन, राष्ट्रपति की शक्तियां, डी चुनाव प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन और सीमा परिवर्तन। ऑप्शन बी, किसी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा संसद। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन संबंधित बिल संसद में कौन प्रस्तुत करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए जब भी इस तरह की अनुच्छेद 3 का जिक्र आता है जिसमें राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनुशंसा होती है, तब संसद द्वारा पेश की जाती है संसद में। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन, बी चुनाव प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्य पुनर्गठन संबंधित कानून है, संविधान संशोधन माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जनमत से मान्य होगा, उच्च न्यायालय की अनुमति जरूरी है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में किस विषय का वर्णन किया गया है? नागरिकता, राज्य सूची, भारत और उसके क्षेत्रीय विन्यास, मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर भारत और उसके क्षेत्रीय विन्यास, सी। बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। और आप लोग वीडियो को देखिए और देखकर कम से कम कमेंट में मुझे सुझाइए कि प्रश्न का लेवल थोड़ा और बेहतर किया जाए, या आप लोगों के हिसाब से मैं तो जो पेपर सेट करता हूँ वो एसएससी या तमाम वनडे पेपर को देखकर, उनके लेवल को देखकर जो क्वेश्चन अब तक नहीं आ पाए हैं वो उस तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।